कि एक ही तरह का व्यंजन पकवान मिष्ठान हो तो थाल की शोभा नहीं होगी थाल की शोभा। तरह तरह की वस्तु हो तो शोभा होती कि नहीं होती। हमको लगता है हमारे युगल प्रियालाल भोक्ता हैं और ये जितने चतुर्थ संप्रदाय के वैष्णव हैं ये सब उनका भोग्य हैं। आप अलग अलग सामग्री को देखो, वल्लभ कुल की सेवा भावना को देखो, उनकी सामग्री को देखो, श्री राधा वल्लभ परंपरा की सेवा को देखो, स्वामी जी की परंपरा को देखो, श्री निम्बार्क भगवान की परंपरा को देखो, श्री माधव संप्रदाय की परंपरा को, गौड़ी परंपरा की नाम सेवा को, कीर्तन सेवा को देखो, श्री रामानंद संप्रदाय की सेवा पद्धति को देखो, उनमें रसिकों की सेवा पद्धति को, उपासना की पद्धति को देखो, त्यागी तपस्याओं की सेवा देखो और रसिकों की सेवा देखो, सब तरह के आनंद हैं। तो जैसे ठाकुर जी के भोग के थाल में सब प्रकार के व्यंजन हैं, खट्टे मीठे चटपटे हैं, कटु कषाय तिक्त लवण अम्ल मधुर षड रस हैं, ऐसे ये भक्ति के विविध रस हैं। इसलिए हमको बड़ी प्रसन्नता होती है जब हम कहीं बाहर जाते हैं और सब संप्रदाय के साधु आसपास दिखाई पड़ते हैं। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हमारे साथ कथा में गौड़ीय महात्मा भी दर्शन देंगे, निम्बार की संत भी दर्शन देंगे, रामानंदी भी देंगे, रामानुजी भी देंगे, सब तरह के साधु। कोई साधु कहे कि महाराज जी हम कथा सुनने चलेंगे, महाराज चलो, बस बात प्रार्थना इतनी है कि विदाई के लिए झगड़ा मत करना। ये मत कहना कि हम अमुक हैं, हम तमुक हैं, हमारी तो इतनी ही विदाई होती है, ये सब मत करना। जो प्रसाद मिले प्रेम से उसे पाले ना, और थोड़ा धुआं धक्कड़ मत करना। धुआं धक्कड़ तो जानते हैं ना आप लोग, व्याख्या की जरूरत नहीं है। धुआं धक्कड़ करने से थोड़ा संदेश लोगों में गलत। आप तो महापुरुष हैं, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन लोगों में संदेश अच्छा नहीं जाएगा। कथा सुनने वाले लोग व्यसन मुक्त नहीं हो पाए, इतनी सी बात है। अब प्रेम से रहो। इन सब संतों की कृपा करुणा क्यों है, उसका मूल कारण है कि हरिगुरु संतों की कृपा से दास के मन में किसी परंपरा, किसी संप्रदाय के प्रति अणुमात्र भी भेद बुद्धि नहीं है। हमको लगता सब आचार्य हमारे हैं, सभी परंपराएं हमारी हैं, सब संत हमारे हैं, सब रसिक हमारे हैं, और यही भक्तमाल की दृष्टि है। यदि रामकृष्ण नारायण में भेद करेंगे तो भगवत अपचार होगा। भगवत स्वरूपों में भेद करने से, आचार्यों में भेद करने से आचार्यापचार होगा। वैष्णवों में भेद बुद्धि रखने से वैष्णवापचार होगा। अपने स्वरूप को ही सब स्वरूपों में देखना।